हेलो भाइयों, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। और अपन अभी भैया अपने गांव के फील्ड में हैं और एक आज आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दिखाऊंगा। और पार्ट दोस्तों चालू चक्की में, चलती हुई चक्की के अंदर टूटा है और ये किस तरह टूटा है। और ये जब चलती चक्की में टूटता है तो भाइयों बहुत सावधानी भी रखना पड़ता है। और ये तो स्लिप मार के, बेल्ट स्लिप मार के रुक गई थी चक्की और मोटर को बंद कर दिया था और चालू चक्की में टूटा। और ये क्यों टूटा है कि पार्ट थोड़ा कमज़ोर भी था मेरे हिसाब से, ऐसा लग रहा है। और लेकिन ऊपर से ऊपर का एक बोल्ट खुल के इसके अंदर चला गया और बोल्ट अंदर जाने से पार्ट टूट गया। कई बार पार्ट नहीं टूटते, छोटा ही बोल्ट था, निकल जाता, लेकिन पता नहीं अंदर गिरते ही 2-4 राउंड के अंदर टूट गया। और नीचे वाला पार्ट टूटा है, ऊपर वाला डैमेज हुआ है थोड़ा, लेकिन नीचे वाला बिल्कुल ही टूट के बिखर गया है पार्ट। और इसलिए मैं हमेशा भाइयों बोलता भी हूँ कि कोई भी बोल्ट लूज हो चक्की का तो उसको हमें टाइट कर लेना चाहिए और बार बार ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि ऊपर के जो बोल्ट लगते हैं 4, वो बोल्ट अगर कोई लूज हो जाता बोल्ट तो उसको टाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऊपर के अंदर की तरफ होता है, चाकी बाहर होती है तो वो चाकी खुलते ही वो अंदर गिर जाता है। चालू चक्की में अगर अंदर गिरता है तो नुकसान भी करता है, अगर पार्ट नया भी टूटे तो भी वो नुकसान ही करता है। तो बोल्ट कोई भी लूज़ नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा ध्यान रखते रहना चाहिए। चक्की चलाते समय थोड़े चेक कर लेना चाहिए कि बोल्ट कोई लूज़ नहीं है, कहीं आवाज़ नहीं कर रहा है। और अपन किस तरह पार्ट टूटा है इसको बाहर निकालते हैं। और सापट भी बैंड हो गया समझो, क्योंकि इस तरह चालू चक्की में पार्ट टूटता है तो लगभग सापट बैंड हो ही जाता है। और ये सापट तो बैंड भी है, ये दूसरा डालना पड़ेगा और इसमें लगाएंगे भाइयों अभी न्यू पार्ट। तो किस तरह पार्ट लगाना है सारी जानकारी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको भी चक्की रिपेयर करने में आसानी हो और कभी भी पार्ट लगाने हो तो भी जानकारी हो तो आराम से लगा सकते हो। तो भाई हमने खोल लिया है और पुराने पार्ट का ऊपर है वो हटा लेते हैं और बाद में उसके ऊपर जो पत्तियां लगी हुई है उनको भी खोल लेते हैं, क्योंकि नए पार्ट के ऊपर लगाना पड़ेगा, वापस इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बोल्ट थोड़े टाइट है तो थोड़ा थोड़ा वो इसके ऊपर हथौड़ी से चोट दे करके अपन फिर खोलेंगे तो आराम से खुल जाएंगे, क्योंकि जंग आ जाता है बहुत ज़्यादा तो खुलते नहीं है। ये नए पार्ट है दोस्तों, इसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है तो प्लास्टिक हम हटा लेते हैं, और किसी पार्टों पे नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके ऊपर है तो अपन हटा लेते हैं और प्लास्टिक एक जगह रख देते हैं। भाई साहब को कहेंगे कि इनको जला देंगे, क्योंकि प्लास्टिक हर जगह नहीं फेंकना है, तो क्योंकि कोई पशु भी खा ले, इसलिए उसको जला के नष्ट करना है। और न्यू पार्ट है दोस्तों तो इसको लगा लेते हैं। अभी अपन ना आपको जानकारी भी दिखा देता हूँ किस तरह लगाना है, किस तरह फिटिंग करना है और किस तरह लेवल मिलाना है इसका, और चक्की को किस तरह रिपेयर करते हैं ताकि आवाज़ एकदम मस्त हो और अच्छी तरह से चल सके। ये नए पार्ट है और नए पार्ट के ऊपर ये ऊपर होल होते हैं पत्तियों के ऊपर के, इसके अंदर ये प्लास्टिक के गुटके लगे हुए होते हैं। तो अगर है तो इसको पेचकस की मदद से निकाल लेना, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ पार्टों में आता है कुछ पार्टों में नहीं आता है। पत्तियों को इस तरह लगा लेना है दोस्तों, और पहले ऊपर रख लेना है, बाद में नट लगाना, क्योंकि टेपर का हिस्सा है चारों पत्तियों का अंदर रहना चाहिए ताकि ऊपर आएगा ना। ऊपर के लिए वो एक साइड से कट लगाया हुआ होता है पत्ती के, हर पत्ती के कट लगाया हुआ होता है लगभग सारी पत्तियों के, तो उनको अंदर की तरफ रखना है। वो ऊपर की जगह के लिए टेपर किया हुआ होता है, कट लगाया हुआ होता है, वो अंदर की तरफ रहना। और इस तरह रख के आराम से नट लगा लेने, और नट टाइट नहीं करने, थोड़े लूज रखनी है पत्तियां, क्योंकि बाद में जब ये फिटिंग करेंगे पार्ट उस समय पार्ट दोनों का लेवल मिला करके बाद में हमें इनको टाइट करना है सही जगह पर करके पार्ट को, इसीलिए एक बार इसको लूज ही रखना है। इस तरह देखो लूज ही रखना है, फिर हम फिटिंग करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह पार्ट को मिला करके बाद में इसको टाइट कर लेना है। ये नीचे वाला पार्ट है, इसके भी पार्ट पंखे के 2 होल है तो उसमें रबड़ के गुटके लगे हुए थे, वो निकाल लिए हमने और पार्ट पंखा लगा लेते हैं। फिर बाद में इसमें सापट लगाना पड़ेगा नई, तो सापट को भी इस तरह फिटिंग कर लेते हैं। और सापट लगाने वाला जो पार्ट का बोर है उसमें अगर कोई कलर ऐसा कुछ लगा हो तो उसको पहले पेचकस से साफ कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि सापट सही रहना चाहिए अंदर, नहीं तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है तो बहुत आउट बताती है। इस तरह आराम से फिटिंग कर लेना है। और इसके सामने सापट में एक बोल्ट लगने का ऑप्शन है तो हम बोल्ट लगा लेते हैं, कुछ सापटों में नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो बोल्ट लगा लेना, और नहीं भी लगाओ तो भी कोई बात नहीं है,
साइड में एक माकी आता है शाफ्ट में, इस पार्ट को अटेंड करने में वो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शाफ्ट फ्री घूमता है। और दिखाऊंगा भाई आपको पूरी जानकारी पार्ट को किस तरह फिटिंग करते हैं। कुछ पार्टों में बजरी पीसना पड़ता है और कुछ में नहीं पीसना पड़ता है, और कुछ पार्ट ये जो प्लान करके ही आते हैं तो उसमें बजरी नहीं पीसना पड़ता है। ये हमारे प्लान किए हुए पार्ट है तो इसमें बजरी नहीं पीसना पड़ेगा। पहले सब चीज़ें इस तरह चेक कर लेना है, पुल्ली आराम से आ रहा है, सारा कुछ ऐसे चेक कर लेना। पुल्ली का नट है वो बहुत ख़राब हुआ है तो दूसरा लगाना पड़ेगा। इसको खोल लेते हैं क्योंकि ये पुल्ली लूज़ थी इसीलिए ये बोल्ट ख़राब हो गया है। दोस्तों पार्ट को किस तरह फिट करना है, किस तरह करना है, सारी जानकारी अगले ब्लॉग में आपको दूंगा, आप ज़रूर देखना।